हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख देती हूँ। 4 वीक्स ऑफ अप्रैल के लिए हम निकालेंगे 4 टारो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. First week we have the Wheel of Fortune. Second week the Ace of Wands. Third week the Knight of Swords. And fourth week the Knight of Pentacles. Okay, so सबसे फास्ट नाइट एंड सबसे स्लो नाइट, ओके, दोनों ही आपके साथ हैं अपनी अपनी क्वालिटीज़ को लेके। एंड ऑल्सो ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यस, कुछ आपके दिमाग में चल रहा है जिसको सुलझाना ज़रूरी है एंड जिस पे एक्शन लेना ज़रूरी है, और वो आप करेंगे इस महीने। ओके, फर्स्ट वीक वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप अपनी डेस्टिनी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे हैं कि कितना किस्मत ने साथ दिया है आपका, नहीं दिया है, एंड अब आप अपनी डेस्टिनी से क्या चाहते हैं। ओके, आप क्या चाहते हैं, लाइफ आपको किस डायरेक्शन में लेके जाए और कितना अबंडेंस से ब्लेस करें, एंड वो चीज़ पाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। ओके, आपकी तरफ से क्या एफर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हम प्रे कर सकते हैं और वो सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली एक्शन तो हमें लेना है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट वीक में आप असेस कर रहे हैं आपके गोल्स क्या हैं, डेस्टिनी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, यूनिवर्स से, हायर पावर से क्या आप मांगते हैं, क्या प्रे करते हैं, एंड उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी रिक्वायर्ड है, आपको किस डायरेक्शन में मेहनत डालने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट वीक में आप ये फिगर आउट कर रहे हैं कि मुझे अपना बेस्ट क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसके रिगार्ड्स विद रिगार्ड्स टू दैट यू आर टेकिंग डिसीजंस। ओके, उससे रिलेटेड आप फैसले ले रहे हैं इस महीने। आई फील बहुत डीप कॉन्टम्पलेशन आप करेंगे, डीप थिंकिंग करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत, एंड जो सही है, ओके, व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन, क्या कब कैसे करना है। सो वो क्लैरिटी ला रहे हैं, एंड सेकेंड वीक में आप तैयार हैं एक्शन लेने के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा आई फील आप ऑल ऑफ अ सडन ड्रिवन फील करेंगे कि यस, अब जब मन बना लिया है, अपने गोल सेट कर लिए हैं, प्लान बना लिया है कि कैसे क्या अप्रोच करना है, क्या करना है, कब, तो अब आई कांट वेट। अब ऐसे हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा ईगर हो जाएंगे एक्शन लेने के लिए, एक्शन ऑन योर ड्रीम प्लान। ओके, ड्रीम प्रोजेक्ट, जो भी जो चीज़ आपको खुशी दे सकती है, पोटेंशियल रखती है, उसको पाने के लिए आप उस डायरेक्शन में एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे सेकेंड वीक में। थर्ड वीक, लुक एट दिस, यहाँ पर एक्साइटमेंट बढ़ शुरू हो रही है एंड एक्शन ओरिएंटेड आप हो रहे हैं, एंड थर्ड वीक में वो एक्शन पूरे दिल से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप पूरे यू आर इन टू इट। ओके, कि अब तो कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्काईज, यहाँ क्लियर स्काई नहीं है। ओके, यहाँ पर थोड़ा स्टॉर्मी वेदर है, लेकिन ये नाइट कह रहा है कि आई विल कट थ्रू एनीथिंग, इवन अ स्टॉर्म। मेरी स्वॉर्ड ऊपर है और मैं इसको भी कट थ्रू कर दूंगा, इसके थ्रू, स्टॉर्म के थ्रू भी निकल जाऊंगा। सो ये कुछ भी फेस करने को तैयार है अपने सपने को पाने के लिए। ओके, ये जो भी लड़ाई करने वो निकला है, उसमें वो जीत हासिल करना चाहता है, दैट इज़ इट। अल्टीमेट उसका गोल वही है, फोकस वही है। ओके, आई ऑन द प्राइज। सो रास्ते में क्या चैलेंजेस हैं, उससे उसको ना डर लग रहा है, ना डाउट हो रहा है, ना वो रुक रहा है। लाइक आई सेड, ये फास्टेस्ट नाइट है। ओके, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत तेज़ी से आई फील आप अपने गोल्स की तरफ कूच करेंगे। ओके, मूव करेंगे।
4th वीक वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं एफर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तेज़ हैं, स्पीडी एक्शन है आपका, टाइमली एक्शन है। आई फील बहुत ज़्यादा आप जो जल्दबाजी एक्शन लेने में दिखा रहे हैं, जो रिटर्न्स हैं वो मुझे लग रहा है वो डिवाइन टाइमिंग में आएंगे, लेकिन गारंटीड और बहुत अच्छे आएंगे। ओके, सो आप अपना ये जज्बा कायम रखिए, अपनी ये मेहनत, अपना ये जो बहुत ज़्यादा आपकी एक्साइटमेंट है, ईगरनेस है, थ्रिल है, इसको बनाए रखना है। ओके, इसको ठंडा नहीं होने देना है। ये जो भी एक नई ड्राइव, एक नई फायर जागी है आपके अंदर, सो इसको कायम रखना है। एंड आई फील नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि रिजल्ट्स गारंटीड हैं, फॉर श्योर अच्छे रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो न्यूट्रल कार्ड है, ये कहता है मेहनत जाएगी तो रिजल्ट अच्छे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि दैट इज़ द लॉ ऑफ कर्म। ओके, यहाँ पर कर्म आपके अच्छे हैं, मेहनत है तो वो रंग लाएगी। सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेफिनेटली किस्मत साथ देगी एंड मेजर रिटर्न्स, मेजर बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ओके, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती दिख रही है आपकी तरफ एंड वेल अर्नड, आप ये कमाएंगे अपने लिए। ओके, रिलेशनशिप में देखते हैं क्या हो रहा है। रोमांस एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर Capricorn? We have finance and career, okay, and we have romantic feelings. So yes, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आप सिर्फ अपने करियर पे, फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं। यस, फोकस्ड हैं, लेकिन ये सब आप कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं अपने अपनों के लिए। ओके, स्पेशली किसी एक कुछ स्पेशल समवन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, रोमांटिक लव इंटरेस्ट के लिए या स्पाउस के लिए, या फिर फॉर सम ऑफ यू फैमिली के लिए। ओके, सो यस, अपनों के लिए आप ये तरक्की हासिल करना चाह रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कि मेरे लिए, यहाँ पर सेल्फिश मोटिव ये है कि आप अपने अपनों को खुश करना चाहते हैं। सो यस, रिलेशनशिप्स में भी, रिश्तों में भी आप ये चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपने फैमिली को पैम्पर कर सकें, उनको वो कंफर्ट एंड लग्जरी दे सकें, उनको एक अच्छी प्रॉस्परस लाइफ दे सकें। सो यस, एंड डेफिनेटली दिल में कोई है, आपके दिल में कोई है। ओके, इवन इफ़ यू आर सिंगल, अभी जो मैरिड हैं वो तो है ही रोमांटिक सीन, उनके लिए आप कर रहे हैं, जो सिंगल हैं, जो फैमिली के लिए कर रहे हैं, बट आई फील कोई ना कोई है दिल में। ओके, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सो यस, तरक्की होगी तो आप भी बेनिफिट करेंगे, आपके अपने भी बेनिफिट करेंगे। लेट्स गेट सम, उप्स, व्हाट्स दैट, द लेडी। ओके, लेनॉर्मन से भी एडवाइस लेते हैं। वी हैव द ट्री, the journal, and we have the garden. Lovely. Okay, so tree दिखा रहा है good health, good wealth, prosperity, अच्छे रिश्ते, family bonds, strong bonds, deep roots. So यहाँ पर growth दिख रही है, accomplishment दिख रही है, all things good. Okay, all things green and healthy. Okay, thriving. एंड जर्नल इसको सपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स आप या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई लीगल वर्क, कोई ऑफिशियल वर्क आपके फेवर में काम कर सकता है। और अगर आप कुछ रीडिंग, राइटिंग, एजुकेशन की लाइन में कुछ करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगी। ओके, सो रिसर्च वर्क में है, कुछ डिस्कवरीज में है, साइंटिस्ट हैं, या फिर लाइक आई सेड कुछ आप स्टोरी राइटर, ऑथर बनना चाहते हैं, या कोई आर्टिस्ट हैं, एनीथिंग टू डू विद, या मेंटोर, ट्रेनर, ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, एजुकेशन की लाइन में। ओके, सो समथिंग टू डू विद ऑल ऑफ दैट आपके लिए बहुत ज़्यादा
वो बेनिफिशियल होगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने कहा था ये फ्लरिशिंग पीरियड एंड प्रॉस्पेरिटी आई फील आपके स्किल की वजह से आ सकती है। या फिर अगर ये चीज़ नहीं है तो लाइक आई सेड कुछ ये पेपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ओके, जो आपकी तरफ ये ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी आ रही है, मनी कमिंग इन। सो यस, फाइनेंसेस एंड करियर, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऑफ़र ला रहा है, इनकम सोर्स ला रहा है, कुछ रिटर्न्स ला रहा है, उससे रिलेटेड पेपर वर्क आपको बहुत खुशी दे सकता है, एंड सेलिब्रेशन। सो यस, यहाँ पर डेफिनेटली फॉर रोमांटिक फीलिंग्स जिनके दिल में मैंने कहा था नया कोई है, सो यस, डेटिंग भी शुरू हो सकती है विद द गार्डन एंड रोमांटिक फीलिंग्स। मुझे लग रहा है कुछ बाहर जाना एंड हैप्पी डेटिंग फेज दिख रहा है मुझे, ओके, बिकॉज फाइनेंशियली आप सिक्योर होते जा रहे हैं एंड मे बी आप और अच्छी डेट्स प्लान कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग, एंड ऑल्सो अगर डेटिंग नहीं है तो ये बस गार्डन दिखा रहा है सेलिब्रेशंस, पार्टीज़, गेट टुगेदर्स या इवेंट्स, सोशलाइजिंग, एंटरप्राइजिंग, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, कुछ करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आउटिंग्स या ट्रैवल। Okay, that is what I see. Let's get some tea leaves. We have bird perched, waiting for news, package or a letter. Look at this. कुछ पेपर वर्क की आप वेट कर रहे हैं, कोई लेटर, कोई पैकेज, वही चीज़ मैंने कहा था, कुछ पेपर वर्क है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डॉक्यूमेंट, उसकी आप वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आ रही है। Okay, you are waiting for that and that thing is actually happening. ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी वही चीज़ ला रहा है, और मैंने कहा था गारंटीड सक्सेस, गारंटीड ये अपॉर्चुनिटी या ऑफर या मनी या रिटर्न्स, रिजल्ट इज़ कमिंग इन, ओके, और उसी का आप वेट कर रहे हैं, वो गारंटीड आ रहा है आपके पास, एंड जर्नल भी उसको सपोर्ट कर रहा है कि यस ये चीज़ होगी। कैप्रिकॉर्न्स, we have the bowl, okay, oh my god, plenty of material things. So look at this, आपका bowl पूरा भरा हुआ ही नहीं, ओवरफ्लो कर रहा है, ओके। सो यहाँ पर आई फील ये बोल स्टैंड्स फॉर अबंडेंस। ये बोल कह रहा है कि आपको अब किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी, आपका बोल हमेशा भरा रहेगा, ओके। सो यहाँ पर आपके कर्म ऐसे हैं, उस डायरेक्शन में हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने पॉजिटिव हैं, इतने अच्छे हैं कि डेस्टिनी आपको फेवर करने वाली है, एंड फाइनेंसेस, करियर एकदम अपस्विंग पे जाने वाले हैं। एंड आई फील ये अबंडेंस, ये प्रोस्पेरिटी ट्री के साथ भी, एंड बोल, ये दोनों कार्ड्स प्रोस्पेरिटी दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आई फील फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आप पे आने वाली हैं, और ये कार्मिक जस्टिस है, ओके, ये आपने अर्न किया है, जो मैंने शुरू में कहा था, लॉ ऑफ कर्म। सो जैसे कर्म करेंगे वैसा ही रिटर्न्स मिलेंगे, ओके। सो वैसे ही रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, जो कि अबंडेंस है, क्योंकि आपके मेहनत भी अबंडेंट है। सो यस, मेजर सक्सेस। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल। One card for Capricorns. We have the mountain goat. Oh my god! और अगर आपको पता है mountain goat क्या करती है, तो वो steep से steep mountains climb कर लेती है आसानी से, okay? It doesn't matter कितना वो gravitation, law of gravitation के against दिखता है, but the mountain goat makes it seem so convenient, so possible. जो कि हमें अदरवाइज इम्पॉसिबल लगे कि इतना स्टीप कर्व ये माउंटेन का कोई नहीं चढ़ सकता, एंड वो आराम से चढ़ लेती है, ओके। सो लाइफ की ये जो आप फेज़ में हैं, जो आप अचीव कर रहे हैं, इतनी बड़ी सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, दूसरे कहेंगे कि वाह ये तो बहुत मुश्किल हुआ होगा, बट समहाउ आप उसको बहुत ईजी दिखाएंगे कि नहीं
ये तो बस मेहनत वो बस डिसीजन लेने की देरी थी, डिसीजन लिया, एक्शन लिया, मेहनत दिखाई, फोकस दिखाया एंड हो गया। तो आप बहुत उसको कन्वीनियंट दिखाएंगे कि बड़ा इजी था ये तो, एंड दूसरे शॉक में रह जाएंगे कि वाओ हमें तो बहुत मुश्किल लगता है, बट लुक एट दिस पर्सन, देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। और आप कर रहे हैं, करेक्शन ही नहीं, आप मेजर सही डायरेक्शन पकड़ रहे हैं। ओके, सो शुरू में मैंने कहा था आप अपनी डेस्टिनी को असेस कर रहे हैं कि वो बैलेंस कैसे लाना है, वो सही डिसीजन कैसे लेना है, कौन सा है सही डिसीजन मेरे लिए। सो आप डेस्टिनी असेस कर रहे हैं कि कहाँ मेरी किस्मत अभी तक मुझे कैसे क्या चॉइसेस मुझे कहाँ पर लाई हैं और आगे मुझे कहाँ जाना है, अपनी किस्मत बदलनी है, और बदलनी है तो किस डायरेक्शन में बदलनी है। ओके, ये शुरू में मैंने क्लियर किया था। वही चीज़ ये माउंटेन गोट कह रही है कि पहले तो वो सारा क्लैरिटी लाओ। एक बार वो क्लैरिटी है, दैट मीन्स मेंटली आपके गोल्स और आपके एक्शंस में फिर अब बैलेंस होगा। ओके, जो आपने सोचा है, जो आप करने जा रहे हैं, जो आप आउटकम चाहते हैं, ये सब बैलेंस इन सिंक होने चाहिए। ये नहीं कि एक्शंस किसी और ट्रैक पे हैं और रिज़ल्ट कुछ और चाहिए और मेहनत हो नहीं रही या हो रही है या कुछ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। सो फिर वो मिसमैच है एंड बैलेंस नहीं है। बट यहाँ पर डेफिनेटली आप परफेक्ट बैलेंस में काम कर रहे हैं एंड अचीव कर रहे हैं। यू आर एन अचीवर, यू आर द माउंटेन गोट। ओके, जो ये चीज़ पॉसिबल करेगी या करेगा, दैट इज़ वॉट आई सी कैप्रिकॉन्स। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।